बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तीन रुकनी रिपोर्टर्स बेंच एक दिन की ताख़ीर के बाद, एक दिन की छुट्टी के बाद आपके सामने एक बार फिर हाजिर है। और क्योंकि हमारी बातें सुन सुन के अक्सर लोग शायद तंग आ जाते हैं, इसलिए हम एक दिन की छुट्टी कर देते हैं कि चलो वो रेस्ट कर लें थोड़ी सी। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स कुछ मुल्क में जारी हैं, उसी हवाले से आपसे कुछ तफसीलात शेयर करेंगे। इमरान खान ने अपना जो नैब केस में तहरीरी जवाब दिया था, उसमें आपको हमने बताया था कि उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब पर ये एतराज़ किया है और कहा है कि मुनासिब होगा कि वो उनके से मुतालिक मुकदमात ना सुने। हवाला दिया था साबिक़ चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के 5 रुकनी बेंच के फ़ैसले का, जिस फैसले में ऑब्जर्वेशन दी गई थी कि क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब की और इमरान खान की आपस में कानूनी चाराजोई, कानूनी जंग चलती रही है। जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे और काजी फायजी साहब जज थे और रेफरेंस वाले सारे मामले पे एक दूसरे को फरीक बनाया हुआ था इन्होंने, इसलिए ये उनके केसेस ना सुना करें, ये बेंच की ऑब्जर्वेशन थी। अब ताज़ा तरीन इत्तला ये है सुहेल साहब कि इमरान खान ने 3 चीज़ों की मंजूरी दी है जेल से। नंबर 1 ये कि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब के ख़िलाफ़ बाकायदा तहरीरी एतराज़ दाखिल कराया जाएगा और ये किसी केस में नहीं कराया जाएगा, बल्कि जो 3 रुकनी जजेस कमेटी है दरख्वास्त उसको भेजी जाएगी कि उस ऑब्जर्वेशंस जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हैं उसकी रोशनी में चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब इमरान खान से मुतल्लिका किसी भी बेंच का हिस्सा ना बने। दूसरा मामला ये है कि चीफ इलेक्शन कमीशन मजमूई तौर पर, यानी कि चीफ और उनके मेम्बरान, उनके ख़िलाफ़ भी रेफरेंस यानी कंप्लेन जुडिशल काउंसिल में दायर करने की मंजूरी दी गई है। और तीसरी और अहम चीज़ ये है कि आमिर फ़ारूक साहब, जिन टेरियान केस में जिनके बारे में बड़ी ऑब्जर्वेशंस हैं कि उनका जो कंडक्ट उस मामले में कुछ डिस्कस हुआ है जजमेंट के अंदर, उसके हवाले से भी है कि जनाब वो भी ज़्यादा बेहतर नहीं था, मिसकंडक्ट के मुर्तकिब उनको करार देने का ये इरादा रखते हैं और इस हवाले से भी कंप्लेन दायर करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब ने साथ ही साथ पंजाब के ट्रिब्यूनल्स के हवाले से भी रुजू किया सुप्रीम कोर्ट से और कहा है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें कि ट्रिब्यूनल्स को काम से रोका गया था, अब क्योंकि वो मुशावरत का तरीक़ाकार और किस तरीके से होनी है वो सुप्रीम कोर्ट ने जुज़ियात उसकी तय नहीं की थी। वैसे फैक्चुअल बात तो है कि मुशावरत हो चुकी है, वो केस दोबारा लगना है और केस लगेगा तो फिर ट्रिब्यूनल्स को काम करने दिया जाएगा। तब तक ट्रिब्यूनल्स काम तो नहीं कर सकेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। तो सुहेल साहब कैसे देखते हैं इन दोनों डेवलपमेंट्स को? और इनके साथ ही साथ कुछ इमरान खान ने गुफ्तगू भी की है अडयाला जेल में, उसके ऊपर भी ज़रा रोशनी डालें और इसके अलावा कोई चीज़ आप इसमें शामिल करना चाहते हैं तो उससे भी आगाज़ कर सकते हैं। आपने मुझे जैसे 342 का मुलज़म से बयान लेते हैं ना, तो आखिर पे कहते हैं और कुछ कहना चाहें, तो मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं, हर दरख्वास्त के आखिर में लिखा होता है एनी अदर रिलीफ कोर्ट वांट्स टू। ठीक है, पहले इसी पे आते हैं जो इमरान खान साहब ने 3 मंजूरियाँ दी हैं। इसको ज़रा आप गौर से देखें तो पिछले कुछ दिनों से ना PTI डेली एक ख़बर जनरेट कराती है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब पे एतराज़ कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब की मुद्दत कब ख़त्म हो रही है? 25 अक्टूबर। राय साहब को देखा कितना फौरी याद है। राय साहब अच्छा, दूसरा सचिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत कब ख़त्म हो रही है? जनवरी में। तो कुल मिला के दोनों के पास, एक के पास 3 माह, के पास 5 माह है। तो ये प्रेशर अभी से बिल्ड हो रहा है कि इनके खिलाफ रेफरेंसेस ले जाओ, इनको मतनाज़ा कर दो, इनमें से एक भी एक्सटेंशन जोगा ना रह जाए, किसी भी तरह से कोई चांस भी ना रहे और इनके लिए देना एक्सटेंशन देने वालों को भी मसला बन जाए। इनके लिए एक एक्सेप्टेंस ओवरऑल सोसाइटी में उसको जो है ना पहले ही ख़राब कर दिया जाए, क्योंकि ये दोनों ऐसे हैं कि जो PTI को कभी भी कबूल नहीं होंगे मज़ीद इनका टेन्योर में किसी किस्म का इजाफा हटाया जाना। जहाँ तक बात है, तीसरे इन्होंने साथ शामिल किए हैं चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब मोहतरम। अब इन तीनों का बारी बारी अगर हम जायज़ा लें तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब से सारे जो एतराज़ात हैं उनके ऊपर ना, वो उनके जुडिशल ऑर्डर्स के ऊपर हैं PTI के। इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी उनको सारे एतराज़ात जो हैं वो उनके ऑर्डर्स के ऊपर हैं। ठीक है, ऑर्डर्स पे ही है ना बेसिकली। हाँ जी। तो ऑर्डर्स के ऊपर आप किसी के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई नहीं करवा सकते। हाँ, फॉर्म 47 का मामला खुले और उसमें कोई रोल आ जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो वो बहुत लंबी मश्क है। तीसरे जो फ्रीक हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, उनका जुडिशल ऑर्डर के साथ उनके कंडक्ट का भी थोड़ा इसमें उन्होंने शामिल किया है कि उन्होंने जी फैसला दे चुके बेंच को तोड़ा और फिर बाद में कहते हैं मैंने रिक्यूज़ कर दिया था। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये इन क्वेश्चन उन्होंने रखी हैं जी कि ये क्या कंडक्ट है, उसमें जुडिशल ऑर्डर के साथ कंडक्ट का भी उन्होंने ऐड कर दिया है। तो अगर तो फ़ौरन टेक अप ये मैटर्स, तो मेरा ख्याल है तीसरे वाला सबसे पहले स्पीड से चलेगा।
नतीजा क्या होगा वो मैं नहीं कहना चाहता। अमीरुल मकाम उमर फारूक, तो नहीं यार, मोहतरम है, कोई मसला नहीं, वो मैं जाती भी है अमीरुल गलती। मकाम मोहतरम अमीरुल अच्छा। मकाम का है यार। चीफ जस्टिस काजी मैंने फायज भी ईसा के एकदम से खिलाफ बोला है। कोई ऐसे ठोस कंक्रीट चीज़ें बहरहाल सामने नहीं है कि जिनको आप कहें जी कि मिसकंडक्ट हो गया, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन कर सकते हैं जी कि ये हमारे केसेस में ना बैठे हैं, वो एक सॉलिड ग्राउंड बन सकती है अगर Observations कमेटी की उसको वजह करे, से। ऑब्जर्वेशन की वजह से जो कोर्ट में रही है। और फिर आगे चूँकि अहम केसेस लगने हैं तो पीटीआई को खदशा ये है, इसलिए वो पहले से इसको डालना चाहते हैं जी कि नहीं ये देखिए इनके ऊपर तो हमने एतराज़ किया हुआ है, इनको नहीं सुनने चाहिए। साइफर फिक्स होने वाला है ना सर। हाँ, साइफर फिक्स होने वाला है, उसमें काफ़ी चीज़ें ऊपर आ रही हैं, तो इसलिए ये पेशबंदी है उनकी जानिब से कि ये एक चीज़ इस तरह की कर दी जाए। अब मैं ये तो नहीं कह रहा, ब्लेम नहीं कर रहा कि ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं या दबाव में लाने की कोशिश है, उनके अपने थे। पीटीआई के अंदर बड़े से बात चल रही थी कि जी इनके ऊपर ऑब्जेक्शन करना चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मेरी इतलात ये है कि काफ़ी हद तक रिलेक्टेंट थे शुरू में इमरान खान के, बहरहाल वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, तो अब आप उनके ऊपर एतराज़ ना करें। उन्होंने कभी इसकी ओनरशिप नहीं ली थी नैब तरमीम केस में जवाब जमा कराने तक, यस। तो उसके बाद उन्होंने इसकी ना सिर्फ ओनरशिप ली है, अब उनके खिलाफ रेफरेंस के लिए भी शिकायत, रेफरेंस तो जब नंबर लगेगा हम कहेंगे, अभी हम उसे शिकायत कह लेते हैं, तो उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक शिकायत इन 3 फ़रीक़ैन के खिलाफ। तो बहरहाल ये पीटीआई की जानिब से कानूनी महाज पर जवाबी कानूनी कार्रवाई का आगाज़ है, आप इसको इस तरह से ले सकते हैं। साथ इमरान खान साहब ने अपने बारे में खदशा ज़ाहिर किया कि उनको अब 9 मई से मुतल्लिका किसी केस में अरेस्ट करके तो उनकी कस्टडी जो है अडियाला से मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ दे दी जाएगी। ये उन्होंने आज मीडिया टॉक में कहा है। मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने वाइसराय करार दिया है कि वो शहबाज शरीफ के वाइसराय हैं, तो वो वाइसराय बन के फिर रहे हैं उनके साथ साथ। शहबाज शरीफ को उन्होंने, नवाज़ शरीफ को उन्होंने कहा कि जनाब ये, शहबाज शरीफ को अच्छा कुछ कहा ही नहीं, नवाज़ शरीफ को उन्होंने कहा कि ये मगरमच्छ के आंसू रोता है। रोता है, ठीक है। और ये इस तरह की उनकी रो रहा है, कह रहा है कि जी मेरी हुकूमत ने महंगाई कर दी। ये इस तरह नहीं, वो मेरी हुकूमत वो पहले भी कहते हैं, मैं आपको पर्सनली बात बता रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब जब 2017 में हटा दिए गए थे, उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे, नवाज़ शरीफ साहब रोज़ाना हमारे पास नैब कोर्ट में आते थे, तो आके राया साहब से पूछा करते थे कश्मीर में सिलेंडर का रेट क्या है? रोज पूछा करते थे, रोज। ठीक है, कहते देखा मेरे जाने के बाद रेट बढ़ गया सिलेंडर का। नहीं, हमसे आप भी तो पूछते इलेक्शन जी- से पहले तकरीरों में वाले देते थे, 17 में मैं उतरा, उसके बाद क्या हुआ? हमसे पूछते जी हाँ आज क्या आपने वो देखा इतना रेट किसका दे, हम लेके चले गया, देखा बस मैं गया, मैंने कहा मियाँ साहब शायद खान आपका ही वज़ीर आज़म है, आपका नाम है, वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ उसी कंपेन करी जा रहे हो। मैंने नहीं अच्छा, एक दिन मरीम नवाज़ को हमने यही कहा कि आपकी गवर्नमेंट, तो उन्होंने कहा कि मेरी गवर्नमेंट। ये मरीम नवाज़ का एज इट इज़ जवाब था। ये भी जवाब था, और एक मैं आपको बताऊं कि उनका एक और जवाब था कि मैंने उनसे, मतीउल्लाह भी मौजूद थे जब मैंने उनसे सवाल किया था कि ये मुस्लिम लीग नून और आपने सब ने मिलकर जो है ना वो बावजू होकर जनरल बाजवा को वोट दिया था तोसी में, तो उसने मरीम नवाज ने कहा नहीं मेरा उस नून लीग से ताल्लुक मेरा नहीं उस नून लीग से ताल्लुक नहीं। आप मौजूद थे वहाँ पर जब मैंने पूछा था। अच्छा, सोहेल साहब ने ये बात की है जी कि एक दफा उन्होंने ये भी कहा था ना, मैं इस गुनाह में शरीक नहीं थी। हाँ, ये उसी बयान में कहा उसी था बयान में कहा था उन्होंने, उसी बयान में कि अल्लाह का शुक्र है मैं इस हाँ, गुनाह में शरीक शामिल नहीं थी, मेरा उस नून लीग से ताल्लुक नहीं है। और उस पर बड़ा रोला पड़ गया था कि कौन सी नून लीग है। बड़ा रोला पड़ा था उस पर। फिर बाद में वो फिर बाद निकल के आया कि उस नून लीग को नवाज शरीफ साहब ने डायरेक्शन दी थी कि जी आप जाके ये करें, बिल्कुल वोट सदीक, करें। मैं बाहर आया तो सदीक जान साहब ने मेरे साथ भी इलाक़ किया, फिर बड़ा रोला पड़ा। अच्छा, ये जो सोहेल साहब कह रहे थे ना जी, बहरहाल ये इस्तकाक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन फ़रीक़ैन के ख़िलाफ़ शिकायत दायर करने का। और जिस तरह सोहेल साहब ने कहा ना कि सोहेल साहब ये उन्हें मुतनाज़ा बनाने की नहीं, बल्कि ये ख्वाजा आसिफ 3 दिन पहले ये बात कह चुके हैं, 4 दिन पहले। वो उन्होंने कहा जी देखें, पहले ज़माने में ये होता था जी कि किसी को चीफ जस्टिस का नाम नहीं पता होता था, किसी को जस्टिस का नाम नहीं पता होता था। अब चीफ जस्टिस साहब इतने ही मशहूर और इश्तियारी हो चुके हैं जितने हम मशहूर और इश्तियारी है। ये उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे ख्वाजा आसिफ साहब ने। लोगों को नहीं पता कौन था से ना। पहले ज़माने में लोगों को नहीं पता होता चीफ जस्टिस का नाम क्या है? फिर उन्होंने यही बात की 97-8 में जज हसन साहब की, तो किस दौर में सर? नहीं, उससे पहले शायद उन्होंने कहीं बात नहीं, की शायद होगी। उस दौर वो में जिनकी तख्ती उठा के फिर रहे थे वो हाँ। वो वाले, और सिर्फ उनका इनको याद होगा, सिर्फ इनको ही पता होता था कि यार, क्योंकि कॉल ये करते होते थे ना इनकी जानिब से। जस्टिस क्यूम की अब मियां साहब ने पता क्या होता था तो था, हो गया, लोगों को तो नहीं पता था कि कौन है। जस्टिस रफीक तारड़, फिर जब वो गए वो हो गया। अब छोड़ें यार, मरहूम तारक अजीज।
बड़े लेकिन- आदमी थे। अख्तर वो रसूल जब भी इधर शामिल हमला हुआ था थे। अख्तर रसूल तो भी। तख्ती वो उठा के फिर रहे थे चीफ जस्टिस की। वीडियो आ गई इन्होंने तख्ती उठाई, वो कहते हैं जी मैं तो वापस लान जा रहा था, मैं कह रहे थे ए कौन ला गया है और ए किन्ने लाई है। और फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब इधर बाहर आकर वो उस वक्त वो जो समा में उस वक्त रिपोर्टिंग करते थे। फखरुद्दीन जी इब्राहिम नहीं, अल्लाह माफ नहीं नहीं करे। फखरुद्दीन रहमान साहब। नहीं नहीं फखर नहीं रहमान साहब। फखर जो फखरुद्दीन जी इब्राहिम जो उस वक्त जस्टिस थे यार। हाँ हाँ मैं ये बात कर समा में 97 समा में में। रिपोर्टिंग नहीं 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 आपके समा वाले एक रिपोर्टर बता रहे थे कि मैं उस वक्त इधर था 97 में, बुजुर्ग आदमी जो आजकल फखर फखर साहब। रहमान फखर रहमान साहब बता रहे थे कि मैंने The बाहर mob is देखा coming। कि फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब बाहर इधर खड़े हैं जनाब। वो कह रहे हैं कि बस जी हमला हो गया, बचाओ दारू पर हमला हो गया ये वो। तो पीछे से वो बाहर निकले सजाद अली शाह। बात आपकी दुरुस्त है कि वो वही उन्हें जानते हैं, नून उसके लीग बाद वाले। ख्वाजा आसिफ ने फखर रहमान साहब को मारा था बकौल फखर साहब के। अच्छा ख्वाजा साहब। हाँ, और नून लीग कहती है कि हमला नहीं हमने किया था। सोहेल साहब जो ये बनीगाला की रेनोवेशन हो रही है यार, ये कोई खबर है आपके पास या मैं कोई? तो ठीक है ना यार, रेनोवेट करना चाहिए ना। नहीं क्या नहीं उसमें? नहीं नहीं रेनोवेशन जो हो रही है ना खास मकसद के लिए हो रही है, खास नहीं, मकसद क्या के लिए हो कैमरे रही है। लगे? यार आप कभी खबरें फैला देते हैं अडियाला की रेनोवेशन हो रही है, कोई आने वाला है। नहीं कभी वहाँ जनाब पर नहीं अडियाला की बनीगाला अडियाला की की नहीं, रेनोवेशन बनीगाला वापस की आने लगे हैं। बनीगाला भाई को- उनका घर है, उनके मुलाजमीन है, वो देख रहे होंगे यार किसी पीटीआई वाले का दिल लेकिन भर बात आया होगा। कुछ हो रहा मैं है आपको ना। एक बात जो बताता हूँ। बात है मैं जैसा अगर कि वो आप जब कहे तो नवाज मैं शरीफ साहब वो मैं आपसे हसन नसार आपको कहते हैं कि बात जब नवाज शरीफ डिस्कस साहब थे कर ना जलावतन, हम्म। तो हसन नसार का बेलीपुर जो है ना रायमंड रोड से गुजर के आगे आता था। तो वो फरमाते हैं जी कि मैं वहाँ से गुजरता तो वहाँ पे इन्होंने ये हाल किया हुआ था कि वीराने और मेरे दिल में हाथ पड़ा करे यार, कलेजे में हाथ पड़े कि यार शरीफों का घर है, साबिक वज़ीर आज़म है, क्या वीराना है, रोड टूटी हुई ये वो। तो वो कहते हैं कि मैं वहाँ पे ना उस वक्त वो होते थे मियाँ अज़हर साहब, हाँ ठीक है, मेर हाँ, उनके पास चला गया। मैंने कहा यार ना करें, किसी ने अज़ल नहीं रह जाना, तो ये रोड शोड बनाए वहाँ थोड़ी रौनक लगाएं, साबिक वज़ीर आज़म का घर है, बुरी लगती है। तो इमरान खान का भी कोई चला गया होगा यार, इसका नहीं, दिल चला भर गया गया नहीं होगा। है। एक चला बात और गया सुन नहीं लें, है। एक बात और सुन लें। वो ये है बुशरा सर बीबी को जब वहाँ पे कैद रखा गया था सब जेल करार देके, तो जिस कमरे में उन्हें रखा गया था उसकी खिड़कियाँ बंद कर दी गई थी, उतरवा दी गई थी, बहुत चीज़ें 19-20 हो गई थी। तो सारी चीज़ों का लेवल भी तो करना ना। वो सही है। अच्छा, मगर आपने- खबर ये आपने है ना पूरी जी। बात नहीं सुनी ना। अच्छा तो हसन नसार साहब आगे फरमाते हैं कि जब शरीफ वापस आए तो उन्होंने सबसे पहले वहाँ से मेरा रास्ता बंद कराया गया, यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता। और ये ऐसा करेगा। लेकिन खबर ये है कि वक्फान हाल ये कह रहे हैं जी कि अगले 1-2 माह तक इमरान खान को अदालतों से, ये लोगों का कहना है कि रिलीफ नहीं बल्कि वो मेरिट पर जो है ना वो अदालतें उन्हें रिहा कर देंगे। और वक्फान हाल ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मज़ाकरात का दौरा सोहेल साहब कभी बंद नहीं होता, मैं आपको बताऊँ कभी भी। सर वो नई मशरफ भट्ट कभी- साहब की कभी हकीकत भी। से आगे की सीरीज देख लें पूरी वो। सर आप इमरान खान वापस आ रहा है यानी इस पे की इशारों के में बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जाने की बातें चल रही हैं वो किधर से आ रही हैं? फैसल वावड़ा क्यों कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं डिलीवर कर रही? ये गवर्नमेंट के ऊपर क्यों मामलात बन रहे हैं कि गवर्नमेंट जाने लगी है? यार गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बनी हुई है, उसको मेरा ख्याल है लीगली अगर जाती है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वे से तो ही जाना वो चाहिए। जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं भेजना चाहिए। बिल्कुल अदरवाइज सही नहीं बात। जाना चाहिए। बिल्कुल कोई ये एतमाद अंदर आ जाती है, कोई नफ्स तब्दीली खुद अगर पीपल्स पार्टी नून लीग मिलकर कहते हैं वज़ीर आज़म फलां को बना लेते हैं, वेल एंड गुड, बना लें आप इनको स्टेप डाउन बिलावल को करवा बनाते हैं यार। पीपल्स पार्टी पीटीआई का कह देती है कि फलां को बना देती तो बना हाँ, ले। ये जो टेक्नोक्रेट सेटअप की मैं ये 2009 से बातें सुन रहा हूँ, ये मेरा नहीं ख्याल होने वाला है या कोई अरे आप कामयाब अच्छा सर बिल्कुल एक ठीक कह रहे थे। खबर है, खबर ये कि आर्टिकल 175 A 175(2) इनको पढ़ें तो इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो तादाद है उसमें लिखा हुआ है आइन में एज डिटरमिन्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 17 डिटरमिन कर रहे हैं। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने भी 17 डिटरमिनेट की हुई, और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मींस के सादा कानून साजी बिल के ज़रिए इतलात है कि उस हवाले से भी शेख सोहेल साहब होमवर्क हो रहा है राय साहब, क्या उसमें तादाद बढ़ाई जाए? तादाद बढ़ाई जाए। अच्छा अब तादाद बढ़ाई जाएगी तो फिर नए जजेस ज़ाहिर हाई कोर्टों से ऊपर लाएंगे, हाई क्योंकि कोर्ट। एड हॉक से तो वो नहीं होगा काम, एड हॉक तो परमानेंट नहीं हो सकते। परमानेंट जजेस की वो वैकेंसी होती है, उस पर परमानेंट ही रह सकते हैं। फिर हाई कोर्ट से नए जजेस आएंगे, अब वो कौन आएंगे, कितने आएंगे, उसके बाद फिर वो तो सूरत में होगा ना जब एक्ट ऑफ नहीं, पार्लियामेंट नहीं। से वो मंजूरी ली सर, वो जाएगी, तो 3 या 4 5 जितने भी होंगे तो उतने जजेस ऊपर आएंगे ना। उतने जजेस ऊपर आएंगे। अगर 3-4 वो ऊपर हाँ। और ले आते हैं, उधर इक्विलिब्रियम थोड़ा सा वो हाँ तो हाई कोर्ट से फिर लाने पड़ेंगे, फिर हाई कोर्ट से जस्टिस आमिर फारूक को हटाक पे सबसे लाना है सीनियर आपने। है ना। नहीं, एड हॉक पे नहीं, वो मुस्तकिल जजेस होते हैं।
डिटर्मिनेंट पार्टी तो एक्ट आप ऑफ मुस्लिम पार्लियामेंट, जजेस की तादाद बढ़ा रहे हैं मुस्तकिल जज की तादाद नए बढ़ाने एक्ट पे के हुकूमत साथ। जा रही है। हाँ, उसमें तरमीम होगी लेकिन ना। अभी तक जो बात सुनने में आ रही है ना जी कि किसी वो बढ़ा judicial लें, package ठीक के है, हवाले वो से, केसेस की तादाद कम हो जाएगी, जो उसमें कोई मसला जुडिशियल नहीं है, बढ़ा पैकेज लेने के हवाले से या बाकी ले, मामलात 8-10 के हवाले जज से ले। वो अभी तक उस तरह की टेबल नहीं, वाली बात नहीं है। वहाँ फिर तो वो ज़ाहिर है सारों को हाई कोर्ट से हाँ, पहले नंबर पर किया इस वक्त जाएगा। है जी हाई कोर्ट में आपको और बताता अगर तो हूँ, आमिर सीनियरिटी पे फारूक साहब प्रमोट किया गया आमिर फारूक साहब, लेकिन अगर पहले नंबर अगर दूसरे जैसे पर लिया जाता काकर जरा साहब तंग कर रहे हैं, अगर उते ले आना तो फिर मौसम किया नहीं उते आ जाएंगे सारे, फिर उते तंग है। करेंगे। नहीं, दूसरे नंबर पर काकड़ साहब भी है ना, काकड़ साहब, वो बलूचिस्तान के हाशिम काकड़ साहब। हाँ, तो पता नहीं ये जो सुहेल साहब ने कहा तंग करने वाले ऊपर वो आके बात तंग से सोहेल करेंगे। साहब ठीक कह रहे हैं ना जी, यार कितने का आप साजिशें करेंगे या कितना करेंगे, जब वो कुदरत फैसला कर चुकी होती है तो फिर वो कुछ काम नहीं रहता। आप जो भी मर्जी करें यार। यार नहीं, वो देखें हर किसी ने अपने पत्ते तो फेंकने ही होते हैं हाँ, ग्राउंड पे, और उनको देखना पत्ते भी होता है। फेंकने होते हैं, लेकिन उनकी हर चाल उल्टी पड़ रही है ना। इस वक्त तक उनकी हर चाल, उन्होंने कोशिश की वो मखसूस जिस्तों के हवाले से, नहीं उनकी चाल उल्टी पड़ी उल्टी ना। पड़ गई सब हाँ। तदबीरें, कुछ ना ये दुआ तो ने कुदरत काम को किया। मंजूर है सोहेल साहब, कुदरत को मंजूर है। बहरहाल देखते हैं देखा जी। इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।